हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहा था। जंको तियांग को उठाने के लिए आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी सुबह को क्यों उठा रहे हो? जंको ने कहा, तियांग के बच्चे, तुम्हारी हस्बैंड वापस आ रहा है और तुम हो कि सोए जा रहे हो। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम तो बहुत खुश होंगे ना, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मेरे हस्बैंड वापस आने वाला है तो अभी तो तुम्हें खुश होना ही चाहिए। तुम खुश हो तो यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जंको ने कहा, तियांग के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे तुम्हें नींद से उठाना है और तुम्हें तैयार करने में हेल्प करना है। तुम्हारे मॉम ने मुझसे कहा तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए। तियांग जंको की हाथ पकड़ते कहा, तो तुम कैसे मेरी जिम्मेदारी लेने वाले हो जंको? जंको ने कहा तियांग के। इससे पहले कि जंको और कुछ कहता, तियांग जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, इससे आगे कुछ मत कहना। तुमने मुझे बहुत कह लिया है तियांग के बच्चे, लेकिन मैं सच में अपने बच्चे को तुम्हारे नाम पर। जिनको ने तियांग को कहा, क्या तुम क्या कहने वाले थे? तियांग चुप हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं, बाहर दरवाजे पर कोई आया है। अब तो मुझे और पेशन मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो। जिनको तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जिसको आना है आने दो। तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, सबको पता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तियांग, हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तो साथ में रहता है और हम दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया, क्या तुम इसीलिए मेरे साथ हमेशा चिपक के रहना पड़ेगा जनको? अब मेरी हस्बैंड आने वाला है, तुम मेरे साथ इस तरह से चिपक के नहीं रह सकते हो। जनको ने कहा, तो क्या हुआ, वो आता है तो आ जाने दो, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता हो? हम दोनों हमेशा से ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते तियांग की सर के साथ अपनी सर को अटैच कर लेता है और तियांग की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो, तुम्हारे हस्बैंड के आने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तियांग ने कहा, जंको, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा और तुम्हें भी ये बात समझ जाना चाहिए क्योंकि अब मेरे हस्बैंड आने वाला है और वो किसी और के साथ मुझे इस तरह से नहीं देख पाएगा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जेलेसी की बात होंगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या? जंको ने कहा, जेलेसी की क्या बात है, हम दोनों दोस्ती तो है, कहा हम दोनों लवर्स है। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाता है और वो दौड़कर वॉशरूम चला जाता है। जंको ने कहा, अब इससे क्या हो गया? लगता है अपने हस्बैंड के आने की खुशखबरी को सुनकर वो इमोशनल हो गए हैं और मुझसे बिछाने की गम है उसे। तियांग की मॉम जंको को भेजा है युंगी को लेकर आने के लिए। जंको युंगी को लेकर आ जाते हैं। युंगी ने जंको से कहा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जंको ने कहा, क्या? तो तियांग मेरी बात भी करता है, मुझे लगता है वो मुझे हमेशा इग्नोर करता है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात भी करता होगा अपने हस्बैंड से। युंगी ने कहा, तियांग हमेशा तुम्हारी ही बात करता है, वो अपनी बात बिल्कुल भी नहीं करता है, ना ही मुझसे पूछता है कि मैं कैसा हूँ। तियांग को तो बस तुम्हारी फिक्र लगा रहता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो तुम्हें पसंद करता है। जनको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए शायद वो मेरी बात करता है, लेकिन वो मेरे सामने क्यों नहीं दिखाता है कि वो मेरी इतनी क्या करता है, वो मेरी बातें इतनी करता है आपसे। वो हमेशा मुझसे लड़ता रहता है और मुझे बातें सुनाता रहता है। युंगी ने कहा, ऐसा है क्या? तो क्या बात करता है तुमसे और कैसे लड़ता है? जनको ने कहा, मिस्टर युंगी, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं, वो हम दोनों की दोस्त की बात है। चलिए, हम घर पहुंच चुके हैं। वैसे भी सुबह से लेकर आंटी आपका इंतज़ार कर रहा है और मुझे कहा कि आपको घर लेकर आने के लिए जल्दी से, देर नहीं करना चाहिए। मुझे कहा कि अगर मैंने देर कर दिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगा। जंको की बात सुनकर युंगी ने मुस्कुराते कहा, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुमसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा और इतनी हॉट और हैंडसम भी हो। जंको ने कहा, लेकिन आपकी तरह जेंटल नहीं हो ना? युंगी ने कहा, हाँ वो तो है, तुम बहुत नॉटी भी लग रहे हो मुझे। जंको ने कहा, शायद इसीलिए कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा। जंको की बात सुनकर युंगी ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? जंको ने कहा, आपसे तो कोई भी शादी करना चाहेगा, आप बहुत ही जेंटल हो और फैमिलियर मैन हो। युंगी ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन आजकल तो इंसान को नॉटी बॉय ही पसंद आता है, जैसे कि तुम्हारी तरह। जंको ने युंगी की बातों को समझ नहीं पाया कि उसको नीचा दिखा रहा था या फिर ऐसी मजाक कर रहे थे। युंगी वो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन तियांग को जंको के आने का इंतजार था। वो बाहर की तरफ देख रहे थे। युंगी ने कहा, तियांग कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? युंगी ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुमने पहली बार मुझसे पूछा कि मैं कैसा हो, माना हमेशा तुम जंको के बारे में ही पूछते रहते हो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। युंगी ने कहा, ऐसी ही बात है, अभी भी तुम उसे ही ढूंढ रहे हो ना? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। युंगी ने कहा, जंको वो बाहर है, तुम चाहो तो जाकर उससे मिल सकते हो।
मिसेस किम ने कहा, युंगी बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो दोनों तो हमेशा ही एक साथ रहता है, अब तो तुम्हें उसके साथ बात करना चाहिए। और तियांग भी तुमसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था, वो सुबह से तुम्हारे लिए तैयार है। तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। तो मिसेस किम ने तियांग को चुप कराते हुए कहा, तियांग तुम्हें युंगी के साथ पूरे घर को घुमा कर दिखाना चाहिए। जाओ युंगी, तुम तियांग के साथ तियांग के कमरे में जाओ, तुम उसकी बेडरूम देख लेना चाहिए। अब तो वो रूम तुम्हारा भी है, तुम दोनों साथ में ही रहने वाले हो। तियांग ने कहा, क्या? तो मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक शौक क्यों हो रहे हो? वो तुम्हारे हस्बैंड है, वो यहाँ पर रहने वाला है तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना तुम्हारे रूम में। उसके बाद तो तुम दोनों साथ में अब्रॉड जाने वाले हो और वो रूम खाली रह जाएगा। तियांग ने कहा, मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो, वो खाली क्यों रह जाएगा? वैसे भी जंगकुक वो रूम में है ना, हम दोनों साथ में ही तो रहते हैं। मैं अगर चला भी गया तो क्या हुआ, जंगकुक रह जाएगा और युंगी में से उस रूम में कैसे रह सकता है? जंगकुक भी तो उसी रूम में रहता है। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो युंगी के सामने, वो तुम्हारी हस्बैंड है, तुम्हें उसके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तुम दोनों दोस्त हो ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हारे हस्बैंड है, हस्बैंड के सामने इस तरीके की बातें मत किया करो। क्या तुम बच्चे रह गए हो? युंगी अभी नहीं सुन रहा है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें युंगी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे कि युंगी को बुरा लगे। वो अभी फोन पर बात कर रहा है, जैसे वो वापस आ जाएगा तुम उसको अपने कमरे में लेकर जाओगे। तियांग ने कहा, वो कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, जंगकुक का भी है। युंगी आ जाता है कहता है, तियांग तो तुम क्या कह रहे थे कि उस रूम में जंगकुक भी रहता है क्या? तो मिस किम ने बातों को घुमाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तियांग ये कहना चाह रहा था कि जंगकुक उसकी रूम की क्या करेगा, है ना तियांग? तियांग ने और कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक घर के बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहा था। जिमिन आ जाता है। जिमिन जंगकुक का तियांग के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था और जिमिन तियांग के हस्बैंड के आने की खबर सुनकर फोन से मिलने आ जाता है। जिमिन ने जंगकुक को घर के बाहर देखकर कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं गए क्या? क्या युंगी आ गया है? तियांग के हस्बैंड, मैं उससे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन वो मैं कुछ सोच रहा हूँ। जिमिन मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जिमिन ने कहा, जंगकुक ये तुम क्या कह रहे हो? अचानक तुमने ऐसा क्यों कहा? जंगकुक ने कहा, तियांग वो हमेशा मुझे मजाक में कहता है कि वो मुझे पसंद करता है और वो इस शादी को नहीं मानता है। बचपन में हुई शादी को तियांग वो कभी भी अपना नहीं सकता है, उसने हमेशा मुझसे ही कहा, लेकिन मुझे लगा वो मजाक है। लेकिन युंगी ने कहा, वो तियांग हमेशा मेरी बात करता है उससे, युंगी से कभी नहीं पूछता है कि वो कैसा है। युंगी ने कहा, कहीं तियांग मुझसे प्यार तो नहीं करता है? अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? जिमिन ने कहा, जंगकुक तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तियांग से बहुत बार कहा उसके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है एक गलत है। तियांग ने मुझसे कहा कि वो अपने दिल से तुम्हें निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद वो नहीं कर पाया। उसने हमेशा तुम्हारी ही बात किया मुझसे भी। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो तुम्हें अपना हस्बैंड मानता है, ना कि युंगी को। तियांग जब 5 साल का था तभी युंगी के साथ उसकी शादी हो गए थे। युंगी तब 10 साल के थे और तियांग को युंगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बड़े हो जाने के बाद तियांग को याद दिलाया गया कि वो पहले से ही मैरिड है, लेकिन तियांग तब तक तुम्हें अपना दिल दे चुका था। मैंने तियांग से कहा था तुम्हारी शादी हो गई है तियांग, तुम्हें जंगकुक को भूलना होगा, ये गलत है। तियांग फिर भी तुम्हें नहीं भूल पाया। लगता है अब तियांग को अब बहुत मुश्किल होने वाला है। अब तो उसकी हस्बैंड भी आ गया है, वो उसकी करीब आना चाहेगा। करीब आने के बारे में सुनकर ही जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगा। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, अब तुम अचानक गुस्सा क्यों हो गए? जंगकुक ने कहा, वो युंगी तियांग की मर्जी के बिना उसके करीब नहीं आ सकता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक कैसी बात कर रहे हो, कोई मजाक चल रहा है क्या? आगे वो उसकी हस्बैंड है, वो चाहे तो उसकी नजदीक आ सकता है और तुम और मैं उसको नहीं रोक सकते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं रोकूंगा। अगर तियांग को उसकी टच पसंद नहीं है तो वो उसे टच नहीं करेगा, समझ गए तुम? जिमिन को धकल कर जंगकुक वो घर के अंदर आ जाता है और तियांग को ढूंढते हुए तियांग उसके कमरे में आ जाते हैं। युंगी ने कहा, तियांग तो तुम इस बेड पर सोते हो और जंगकुक कहाँ सोता है? तियांग ने कहा, उस बेड पर। युंगी ने कहा, तियांग तुम्हें अच्छा बेड मिला है, लेकिन जंगकुक की बेड भी बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक ही रूम में रहते हो, कभी तुमने एक बेड को शेयर किया है क्या? तियांग ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। युंगी वो तियांग के नजदीक आ जाता है और इसकी कमर में हाथ डालने ही वाला होता है। जंगकुक युंगी को हिट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तियांग को टच करने की? वो अगर नहीं चाहता है ना तुम उसे टच नहीं करोगे। तियांग को तुम्हारी टच पसंद नहीं, समझ गए तुम? तियांग ने जंगकुक को देखकर रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी हस्बैंड है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जंगकुक तुम होते कौन हो रोकने वाले? जंगकुक पहली बार तियांग की मुंह से सब कुछ सुनने के बाद जंगकुक को बहुत बड़ा झटका मिला। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि युंगी तुम्हारे करीब आ सकता है?
तियांग ने कहा क्यों नहीं, वो मेरी हस्बैंड है, वो कुछ भी कर सकता है। जनको ने कहा लेकिन तुम ही तो इस शादी को। तियांग ने कहा जनको अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जनको ने कहा ये रूम मेरा भी है। तियांग ने कहा था लेकिन अब ये रूम यूंगी और मेरा है और हम दोनों इस रूम में रहने वाले हैं। तुम कुछ दिन के लिए गेस्ट रूम में रह जाना। जनको ने कहा गेस्ट रूम में रहना है तो यूंगी रहेगा, मैं नहीं। मैं इस रूम में रहता हूँ और इसी रूम में रहूँगा और तुम भी इसी रूम में रहने वाले हो। तियांग ने कहा नहीं, अगर यूंगी गेस्ट रूम में रहेगा तो मैं भी उसके साथ गेस्ट रूम में ही रहूँगा। समझ में आया तुम्हें? जनको तियांग की हाथ पकड़ते कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक तुम जिद क्यों करने लगे? तियांग मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा जंको अब चुप भी रहो, मैंने तुम्हें बहुत पहले सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है ना। अब तुम देखोगे मैं तुम्हारे सामने अपने हस्बैंड के साथ कितना खुश रहता हूँ। यूंगी ये सब कुछ देख रहा था, दोनों लड़ रहे थे। यूंगी ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा करते कहा आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तियांग मुझे सच सच बताओ, क्या तुम जंकुक से प्यार करते हो? तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं। त्योंगी ने कहा तियांग अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरे साथ चलो, हम दोनों आज ही वापस चले जाएंगे। जिमी ने युंगी को शांत करते हुए कहा आप इतने गुस्से में लग रहे हो, आप शांत हो जाइए पहले। वो दोनों ऐसा ही है, गलत मत समझना, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। युंगी ने कहा वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? जिमिन ने कहा मैं उन दोनों का दोस्त हूँ। जिमिन मैं उन दोनों के साथ ही पढ़ता था, अब मैं अपनी डैड की ऑफिस पर अपनी डैड की हेल्प करता हूँ। तो युंगी ने कहा अच्छी बात है, तुम मुझे बहुत ही समझदार लग रहे हो, तो चलो कुछ देर बात कर लेते हैं, तब तक उन दोनों को झगड़ने दो। तियांग अगर तुम्हें जंकू के साथ सब कुछ क्लियर करना हो जाए तो नीचे आ जाना, मैं तुम्हें वापस लेकर जाने वाला हूँ। हम दोनों यहीं पर नहीं रुकेंगे, आज रात को हम होटल में रुकने वाले हैं, ठीक है? तियांग जंकू के साथ अभी भी लड़ रहा था। जंकू तियांग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और तियांग यहाँ से जाने लगा तो जंकू ने तियांग को बेड पर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा कर क्या रहे हो? यूंगी नीचे है, वो क्या समझेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा मैं क्या कर सकता और क्या नहीं, तुम आज देखोगे। तुमने इतने दिनों से कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अचानक तुम्हें युंगी के लिए प्यार आ रहा है। तियांग ने कहा तुम्हें क्या, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम्हें किससे प्यार करते हो और किससे नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जंगकुक जंगकुक ने कहा तियांग मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे हमेशा से ही पसंद थे, लेकिन मुझे लगा तुम हमेशा मजा करते हो क्योंकि तुम्हारी शादी पहले से ही हो चुके थे, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अब जब मैं तुम्हें युंगी की क्लोज जाते हुए देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मुझे युंगी को मारने का मन हुआ। मैं तुम्हें किसी और के नजदीक आते हुए नहीं देख सकता हो, समझ गया तुम तियांग? तियांग ने कहा जनको तुम्हारी बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारी क्लोज नहीं आ सकता हो, नहीं मैं तुम्हें अपनी क्लोज आने दे सकता हूँ। जनको ने कहा तियांग तुम्हारी नजदीक आने में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कहते ही जनको तियांग को किस करने लगा और तियांग भी जनको को नहीं रोक रहा था। युंगी वो यहाँ से चला गया। जनको का तियांग जैसे नीचे आए, जनको ने कहा युंगी कहाँ है, मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिमी ने कहा वो चला गया। जनको ने कहा क्या, तो वो चला गया? वो बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग ने कहा लेकिन वो अचानक चला क्यों गया? जिमी ने कहा तियांग ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? वो सब कुछ बाहर तक सुनाई दे रहे थे। तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जंकुक तुम्हें अगर ये सब कुछ ही करना था तो तुमने पहले क्यों नहीं किया जब तियांग तुमसे कह रहा था, अभी क्यों किया जब युंगी यहाँ पर आए? जंकुक ने कहा क्योंकि अगर युंगी यहाँ पर नहीं आते ना तो मुझे कभी समझ में नहीं आता। मैंने तियांग को किसी और के साथ देखा और मुझे गुस्सा आया, तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तियांग को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हो। और जिमिन तुमने भी तो कहा ना कि तियांग मुझसे प्यार करता है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जिमिन ने कहा लेकिन युंगी वो बहुत ही जेंटलमैन है, वो फैमिली मैन है, तुम लोग को इस तरह से युंगी को धोखा देना सही नहीं रहा। तियांग ने कहा मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है, मुझे क्या पता था, मेरी शादी 5 साल की उम्र में ही करवा दिया गया था, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, तो मैं अपने आप को ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? जिमिन ने कहा युंगी के लिए मुझे बुरा लग रहा है। जिमिन वो युंगी को पसंद करने लग गया था युंगी के अच्छाइयों को देखकर। युंगी ने कहा कि वो डिवोर्स पेपर भेज देगा और यहाँ से चला गया। जनको ने कहा चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वो खुद ही यहाँ से चले गए। जनको की मॉम को जैसे सब कुछ पता चला, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे किसी काम की वजह से। आते ही जनको के बारे में सुनकर वो उसको मारने लग जाता है और घर से बाहर निकलने लग जाता है।
तो मिसेस किम ने मिसेस जॉन को रोकते हुए कहा, तुम जंको को क्यों मार रहे हो? तियांग की भी तो गलती है ना, उसने भी तो जंको से प्यार किया। पहले तियांग ने ही शुरू किया है, जंको ने कहा ऐसी बात नहीं। मुझे बस इस बात को एक्सेप्ट करने में देर हो गया है, लेकिन मैं तियांग से प्यार करता हूँ जितना प्यार तियांग मुझसे करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं अब तियांग से करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोनों बहस करने लग जाते हैं। दोनों की मॉम ने दोनों को कहा, जब दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए तब घर के अंदर आ जाना, क्योंकि तुम दोनों की शादी की बात करना है। जंको का तियांग ने जैसे सुना, वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और घर के अंदर आने के लिए दोनों मॉम से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दोनों मॉम ही गुस्से में कहता है, तुम दोनों पहले लड़ लो, क्योंकि अगर इस तरह से तुम दोनों लड़ते रहे ना तो तुम दोनों की शादी नहीं होने देंगे। जंको ने कहा, ऐसा मत करना, मैं तियांग के बिना नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद तियांग और जंको की शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहे थे। आज वो दिन है जब तियांग और जंको फाइनली लीगली कपल बन जाएगा। और यहाँ पर जिमिन ने वीडियो कॉल दिया। तियांग ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ। जंको ने कहा, जिमिन की बच्चे हमेशा हर मौके पर आ जाते हो, आज तियांग की और मेरी शादी होने वाला है और तुम यहाँ पर नहीं हो। तो जिमिन ने कहा, तियांग जंको, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हो, मैं कोरिया में नहीं हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर तुम कहाँ गए? जिमिन ने कहा, मैं लंदन में हूँ, यूंगी के साथ। तियांग ने कहा, क्या यूंगी के साथ? जंको ने कहा, जिमिन, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो तुम और यूंगी रिलेशनशिप में हो? जिमिन ने कहा, हम दोनों ने शादी कर लिया है, मैं और यूंगी बहुत ही खुश है। मैं यूंगी से प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, यूंगी भी मुझे पसंद करने लगा है। तो तियांग, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। तो यूंगी वीडियो कॉल में आ जाता है, जंको से कहता है, तियांग को खुश रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तियांग की आंखों पर आंसू आए ना, जिमिन और मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं जिमिन से अब प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों की शादी बचपन में ही हो गया था। मैं तियांग से बड़ा था, फिर भी मैं 10 साल का ही था, मैं कोई बुढ़ा नहीं था। अब मुझे अपनी असली प्यार मिल गया है जिमिन, मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तियांग जंकुक, मैं तुम दोनों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करते मेरे साथ तो शायद मुझे अपना असली प्यार नहीं मिलता। और जिमिन, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, तुमने मेरा हाथ थामा है जिस टाइम पर मैं बहुत ही लोनली फील कर रहा था। जिमिन ने कहा, ओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यूंगी। उसके गले को पकड़ लेता है यूंगी भी जिमिन को किस करते हुए, और दोनों को किस करते हुए देखकर जंकुक का तियांग फोन रख देते हैं और जंकुक भी तियांग को किस करने लग जाता है। जंकुक तियांग बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तो दोनों की पेरेंट्स ने कहा, लो अब तो ये दोनों भी शुरू हो गए हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा है। तो तियांग के पेरेंट्स और जंकुक की पेरेंट्स ने डिसाइड किया है वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे और इन दोनों को घर में अकेला छोड़ देगा, ताकि दोनों जितने चाहे रोमांस कर सके। इन दोनों की रोमांस करने की वजह से वो लोग अब घर पर नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।